हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज फिर परसेंटेज के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। और आज हम परसेंटेज में पार्ट 6 देखने वाले हैं और पार्ट 5 तक जो है सारे वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आप लोग पहले उन 5 लेक्चरों को देख लें। और अगर दोस्तों हमारा लेक्चर अच्छा लगे, आप लोगों को ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो रही है या कुछ चीज़ें हमको नहीं मिल रही हैं यहाँ से सीखने को, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आप लोग। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ आज का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में 40% अभ्यर्थी हिंदी में तथा 50% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के हम सारे क्वेश्चन आज देखने वाले। कम से कम 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बना कर रखे हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे और कैसे बनाना है वो समझेंगे हम। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों में अक्सर प्रॉब्लम जाती है और ये एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज आपको पूरी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आप लोग ध्यान से और पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए, तो आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरा फेस आपको नज़र नहीं आ रहा है, केवल आपको मेरी वॉइस आ रही है आप तक, और केवल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। और सॉल्यूशन तो आपको जैसे बोर्ड पे समझाते हैं या जो वो वाइट बोर्ड होता है उसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन डील करूँगा। तो जैसा कि देखिए क्वेश्चन, इसको हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को डायग्राम जो बनाएंगे आप, वो डायग्राम या तो पूरा अनुत्तीर्ण वालों का होगा या तो पूरा उत्तीर्ण वालों का होगा। उसमें बीच में अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण नहीं करना है। तो हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम हमको किसका बनाना है, अनुत्तीर्ण का बनाना है कि उत्तीर्ण का बनाना है, वो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों का जो दिया हुआ है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, उस हिसाब से आप डायग्राम बनाएंगे। तो हमको अनुत्तीर्ण दिया है तो सबसे पहले हम अनुत्तीर्ण वालों का डायग्राम बना लेंगे। अब डायग्राम कैसे बनाना है, जैसे हिंदी का एक गोला बना लेंगे। गोला मतलब इस टाइप से, ये हिंदी वाले हो जाएंगे, इसमें टोटल हिंदी वाले होंगे। और एक इसी से इसको काटते हुए एक अंग्रेजी का बना लेंगे हम, जिसमें टोटल अंग्रेजी वाले होंगे या इंग्लिश वाले होंगे। अब दोनों में दोनों वाले यहाँ होंगे बीच में, जो ये जगह बची है यहाँ पर, तो 20% हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले। अब दोस्तों आपको क्या करना है, हिंदी का देखना है। हिंदी में 40% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण है। अब 40 में से 20% तो दोस्तों यहाँ पर आ गया, तो बचा कितना, 20% यहाँ लिख देंगे हम। ये अनुत्तीर्ण है केवल हिंदी में, ठीक है, ये केवल हिंदी वाले हैं। और अगर पूरा की बात करें दोस्तों तो पूरे 40% होंगे ये, ठीक है। अब ऐसे अंग्रेजी में देख लेते हैं हम लोग। तो अंग्रेजी में 50% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। अब 50 में से 20 यहाँ आ गया दोस्तों, तो केवल अंग्रेजी में कितने बचे, 30%। तो ये यहाँ हो जाएंगे 30%। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये टोटल अनुत्तीर्ण वाले हैं। देख लेंगे हम कितने हो गए, 20 20 40 और 30 70। मतलब आप ये कह सकते हैं 70% जो है अनुत्तीर्ण हो गए दोनों विषयों में। तो दोस्तों 100 में से अगर 70% अनुत्तीर्ण हो गए तो दोस्तों बचे कितने, 30%। तो ये जो 30% है ये दोनों विषयों में क्या होंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, मतलब उत्तीर्ण होने वाले होंगे। तो आप आंसर बी वाला दे सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया। इसी बेस पर आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में और 52% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। यदि 17% दोनों में पास हुए और 69 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हो तो परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए, ये निकालना है हमको। तो दोस्तों सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। अब डायग्राम जो बनेगा, दोनों विषयों में पास वालों का डायग्राम बनाएंगे हम सबसे पहले। किसका डायग्राम बनाएंगे, जो पास हुए हैं। तो डायग्राम बनाने का तरीका वही रहेगा, एक बना लेंगे हम गणित का और एक ले लेंगे हम अंग्रेजी का। दोनों में कितने हुए, 17%, तो 17% हम बीच में ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए 42% गणित में, तो 42 में से 17 यहाँ हो गया,
तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, तो 42 में से 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। अब 52% अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो 52 में से 17 यहाँ पर हो गया दोस्तों, तो केवल अंग्रेजी में कितने बचे, ये बच गए केवल अंग्रेजी में 35%। इस तरह से हमने देखा कि टोटल पास कितने हो गए, ये टोटल पास हो गए दोनों विषयों में। अब हम ये देख लेंगे कि फेल कितने हुए, तो 25 और मतलब ये पास वाले देख लो पहले, तो कितना हो जाएगा ये 25 35, ये हो जाएगा 77%, 77%। मतलब आप ये कह सकते हैं 77% दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो दोस्तों 100 में से अगर 77 पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 23%। तो 23% फेल हो गए। और यहाँ पर कितने दिए हैं फेल वालों की संख्या, 69 मतलब 23% बराबर हो जाएगा 69। तो दोस्तों 100% बराबर कितना हो जाएगा, 69/23 गुना 100। तो ये हो जाएगा 3 बार कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 300, मतलब 300 हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप कुल छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो। देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। अब सबसे पहले देखिए दोनों 20% दोनों में अनुत्तीर्ण, तो हम सबसे पहले अनुत्तीर्ण वालों का डायग्राम बनाएंगे जिसमें टोटल अनुत्तीर्ण होंगे दोनों विषयों। तो एक बना लेंगे हम अंग्रेजी का, एक बना लेंगे हम गणित का, इस तरह से बना लेंगे हम। तो दोनों में कितने हुए 20%, तो 20 यहाँ लिख दीजिए, ये अनुत्तीर्ण वालों का बन रहा है। अब आपको दिया है एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण, यहाँ पर उत्तीर्ण का परसेंट है। तो 100 में से 60% अगर अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं तो दोस्तों हमको अनुत्तीर्ण देखना है। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 40%। कितने हुए होंगे, 40%। अब 40 में से 20 यहाँ पर हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20% बच जाएगा। ये हो गया दोस्तों अंग्रेजी का। ऐसे गणित में देख लेंगे, गणित में 70% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 30%। अब 30% में से दोस्तों 20% यहाँ पर हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर 10%। तो ये जो है टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल अनुत्तीर्ण वाले हो जाएंगे दोनों विषयों में, 20 40 और 10 50। इस तरह से आप ये कह सकते हैं 50% अगर अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने होंगे दोस्तों, 50% होंगे। और 50% किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5000 के बराबर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 5000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन। जैसा कि इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूं मैं। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अब ये भी देखिए दोस्तों वो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अनुत्तीर्ण वालों का डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम हो जाएगा हमारा अनुत्तीर्ण वालों का, तो ये हो जाएगा एक अंग्रेजी का और एक हो जाएगा गणित का। दोनों में 10% हुए तो 10% यहाँ ले लेंगे हम। अब ये कह रहा है 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 30% क्या हुए होंगे, अनुत्तीर्ण। अब 30 में से 10 यहाँ हो गया दोस्तों, तो यहाँ कितना बचेगा, 20। 10 और 20 30 होना चाहिए टोटल अंग्रेजी में। अब 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे दोस्तों, 20%। 20 में से 10 यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 10%। इस तरह से आप ये कह सकते हैं टोटल दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 20 10 और 10, मतलब 40%। 40% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए होंगे, 60%। तो 60% बोले तो 144 के बराबर हो जाएगा। तो 100% बोले तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 144/60 गुना 100। इसको काट दीजिए दोस्तों, 12 12 144, 12 पंचे 60 और 5 से कट जाएगा 50, 55 25 212
मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 20 बार कटेगा तो 12,240 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, 5th क्वेश्चन, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए, इसको भी देखिए बनाइए। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल छात्रावास में लड़कों की संख्या बता दी। इनमें से, अब ये 600 में से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको तो बीच वाला कुछ वैल्यू दिया नहीं है, सीधा सीधा बताया 100 में से 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल। तो हम सीधा करेंगे इसको, 75 प्लस 45 टोटल हो जाएगा कितना, ये 5 और 5 10, 7 4 11 और 1 12, 120%। अब दोस्तों देखिए 100 में से 75 था और 100 में से 45 था, तो यहाँ जो 120 आया, मतलब 100 के ऊपर जो आया, तो ये 100 को छोड़ दीजिए और 100 के ऊपर का जो ये वैल्यू है 20%। तो ये 20% मैं कह सकता हूँ कि ये 20% जो है ना, दोनों खेल खेलने वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, 600 का 20% निकाल लीजिए, 20/100, तो ये हो जाएगा 20 100 और ये हो जाएगा 5 से 120। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 120। 120 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हम सीधा सीधा इसको बना सकते, बीच वाला कुछ दिया नहीं है हमको, ठीक है। तो हम सीधा 72 प्लस 44 कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 116%। 116%, तो इसमें से 100 निकाल दीजिए तो ये 16 बचे। मतलब ये 16 जो है, ये 16% दोनों वाले हो जाएंगे, चाय वाले भी और कॉफ़ी वाले भी। तो हम ये कह सकते हैं 16% बराबर 40 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40/16 गुना 100। इसको हल कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40 और 2 से कट जाएगा ये 50। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 55 25 250। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 250। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा में 35% एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। दोस्तों देखिए, इसको सीधा सीधा हम इस तरह से बना सकते हैं, 35% एक विषय में, 42% दूसरे विषय में। तो दोस्तों 35 और 42 को जोड़ दीजिए और टोटल 2500 में से उतना निकाल लीजिए आप। तो 35 और 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5 और 2 7, 77%। मतलब 77% एक विषय और दूसरे विषय दोनों का टोटल निकाल लिया हमने। ये हो जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 1925। अब बोल रहा है जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, एक विषय में भी और दूसरे में भी, दोनों में 15%। तो 2500 का 15% निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा लगभग 375। अब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वाले 375 हैं और ये दोनों विषय, एक विषय और दूसरे विषय वाले 1925 है। अब ये 1925 में 375 शामिल है और कितनी बार शामिल है, 2 बार, एक बार एक विषय के साथ और एक बार दूसरे विषय के साथ। तो हमें क्या करना होगा, 1975 में से 375 को 2 बार घटा देना है। तो हम 1975 में से घटा देंगे तो ये 375 घटाइए, एक बार घटाया मैंने 0, 12 में 7 गया 5,
19 में से 4 जाएगा तो ये बच जाएगा 15। अब 1550 में से फिर एक बार 375 घटा दूंगा मैं ये दूसरे विषय के लिए, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1175। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं केवल एक विषय में कितने छात्र, 1175 छात्र अनुत्तीर्ण रहे। तो चलिए बड़े ही आसानी से इसको भी आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं, और सारे क्वेश्चन अगर समझ में आए दोस्तों तो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।